लेकिन तभी उसके जहन में अचानक आदि का ख्याल कौंधा। मन ही मन वह बुदबुदाई, अब समझ में आया, मैंने आदि को मना किया था यहाँ आने से, फिर भी वह आया क्यों? अब तो मुझे खुद से ही उससे बात करनी पड़ेगी, वरना सब कुछ फिर उल्टा मेरे ही सिर जाएगा। वह खुद को संयत करते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं जा रही हूँ। वह जैसे ही मुड़ने लगी, मैनेजर ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। मन्नत को अचानक दर्द महसूस हुआ। वह अब सहम कर बोली, क्या क्या हुआ? मैनेजर ने दांत पीसते हुए कहा, उतनी नज़दीकी दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, तुम यहाँ सिर्फ एक सर्वेंट की तरह काम कर रही हो। उन्हें सर्व करना है, उनके आसपास मंडराना नहीं। वो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी कोई भी लड़की उनकी नज़रों में आए। यह कहकर मैनेजर उसकी मुलायम कलाई को कसकर मरोड़ दी। मन्नत दर्द से कहार उठी। तभी अनु दौड़ती हुई आई और बोली, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे, उसे सच में दर्द हो रहा है। मैनेजर गुस्से में मन्नत का हाथ झटक दिया। उसने अपनी कलाई को देखा, लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। बिना कुछ बोले, बिना मैनेजर की ओर देखे, वह सीधी बाहर निकल गई। जैसे ही वो चली गई, मैनेजर खुद से बड़बड़ाई, आखिर उस इंसान को मन्नत में ऐसा क्या दिख गया जो उसके हाथों की कॉफ़ी पीने तक यहाँ तक चला आया। जब से यह लड़की इस कैफ़े में आई है, मुझे फूटी आंख नहीं भाती। जो भी देखो इसे ही देखता रहता है, इसके पीछे हो जाता है। लेकिन अगर इसने उस इंसान की ओर देखा भी तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। मैनेजर भी मन्नत के पीछे पीछे बाहर निकल गई। अनु वहीं खड़ी बस सारा मंजर हैरानी से देखती रह गई। मन्नत किचन की ओर लौटी और जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगी। उसका मन पूरी तरह आदि की ओर उलझा हुआ था। सोचती रही, आदि को मैंने मना किया था। अगर मैनेजर को पता चला तो मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती है। अब तो मुझे उससे साफ साफ बात करनी पड़ेगी। तभी मैनेजर तेजी से आई और चिल्ला कर बोली, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी से कॉफ़ी तैयार करके ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे कैफ़े की बदनामी हो। मन्नत ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, कॉफ़ी जल्दी से ट्रे में सजाई और प्राइवेट एरिया की ओर बढ़ गई। मैनेजर भी उसके पीछे हो ली। दरवाजे तक पहुंचते ही मन्नत के भीतर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उसे जैसे कुछ अनजाना सा डर महसूस होने लगा था, कोई ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। तभी मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ? क्यों रुक गई हो? चलो अंदर। यह सुनते ही मन्नत हल्के में सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मन्नत ट्रे में कॉफ़ी लेकर धीरे धीरे भीतर पहुंची। अंदर कदम रखते ही वह धीमे से बुदबुदाई, आदि। लेकिन ये शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि उसकी नज़र जैसे ही उस इंसान पर पड़ी जो सामने बैठा था, उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और होठों से एक ही शब्द निकला, इम्पॉसिबल। ये तो मुमकिन ही नहीं। मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा, अब फिर से क्या हुआ? वहीं अटक गई। ये है हमारे स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट शब्द सुनते ही मन्नत घबरा गई। उसने हड़बड़ी में कहा, मैं बाद में आती हूँ, प्लीज़ आप कॉफ़ी सर्व कर दीजिए। वह पलटी ही थी कि मैनेजर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और झंझला कर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब उन्होंने खुद कहा कि तुम ही उन्हें अटेंड करो, तो अब इस तरह भाग क्यों रही हो? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? मन्नत ने कांपती आवाज़ में कहा, ये शख्स भूत ही तो है। उसकी नज़र फिर उसी तरफ गई, उस आदमी की तरफ जो इस वक्त शांत भाव से उसे ही घूरता हुआ बैठा था और मुस्कुरा रहा था। मन्नत की सांसें जैसे
थम गई। यकीन कर पाना मुश्किल था कि वह वही है, प्रिंस। वो सचमुच उसके सामने बैठा था। मैनेजर ने स्थिति को संभालने के लिए जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए प्रिंस की तरफ देखा और कहा, सर प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ी शर्मीली है, बड़े गेस्ट को देखकर घबरा जाती है, इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन अब ये आपको कॉफ़ी सर्व कर देगी। यह सब सुनकर मन्नत का खून खौल उठा। अगर उस पर उसका बस चलता तो वह शायद मैनेजर को वहीं उसने गुस्से से मुंह फेर लिया, क्योंकि साफ था मैनेजर ने जानबूझकर उसे इस फांसे में डाला था। लेकिन तभी मन्नत के जहन में अचानक एक बात आ गई। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, तो इसका मतलब प्रिंस ने खुद मैनेजर से कहा था कि मैं ही उसे अटेंड करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले से ही पता था कि मैं इस कैफे में काम करती हूं? उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। ओ नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब तो उसे यकीन हो गया है कि उसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। उसने ठान लिया, अब बात करनी ही पड़ेगी। वह सीधे प्रिंस की ओर बढ़ गई। प्रिंस ने उसे अपनी ओर आता देख एक ठंडी तीखी मुस्कान के साथ कहा, यू आर राइट। ये लड़की शर्मीली ही नहीं, थोड़ी बेवकूफ़ भी लगती है। बेवकूफ़ शब्द सुनती ही मन्नत ने ट्रे को कसकर पकड़ लिया। वही मैनेजर जो अब तक चुप थी, प्रिंस की बात सुनते ही अपनी सारी भड़ास बाहर निकालने लगी। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये लड़की तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है और बदतमीज़ भी। आपको क्या बताएं, पूरे कैफ़े में जब देखो तब लड़कों को अटेंड करती रहती है। काम तो जैसे होता ही नहीं इससे। बस कॉफ़ी पकड़ाई और हटिए यहाँ से। ये सुनकर मन्नत की आंखों में अचानक आंसू भर आए। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैनेजर इतने लोगों के सामने उसकी इस तरह से बेइज्जती कर देगी, वो भी प्रिंस के सामने। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर जाने लगी। बाहर जाने को जैसे ही पलटी, लेकिन वह अभी पहला कदम ही बढ़ा पाई थी कि एक तीखी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, गेट लॉस्ट। ये दो शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर गए। मन्नत ठिठक गई, फिर धीरे से मुड़ी और सीधी प्रिंस की ओर आंखों में आंखें डालकर बोली, फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ। प्रिंस की आवाज़ अब और सख्त हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, आई सेड गेट लॉस्ट। उसके हाथ की मुट्ठी टेबल पर जा गिरी। मन्नत अभी आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक और आवाज़ गूंज पड़ी, सुना ही नहीं देता क्या? सर ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि आपको भी जाने के लिए कहा है। यह कहने वाला था वही असिस्टेंट मैनेजर जो अब तक इस गलतफहमी में थी कि प्रिंस ने मन्नत को भगा दिया। असिस्टेंट की बात सुनते ही उसका चेहरा डर के मारे काला पड़ गया। मुझसे कहा जाने के लिए? वह हड़बड़ाई। प्रिंस ने एक बार गुस्से में हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, अगर अब तुम 1 मिनट और मेरे सामने रुकी तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। आखिरी गलती सुनते ही मैनेजर अंदर तक सिहर उठी। वो बिना कोई जवाब दिए लगभग दौड़ती हुई बाहर निकल गई। उधर मन्नत अब भी हैरानी से प्रिंस की ओर देखे जा रही थी। उसने घबरा कर कहा, प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने मुझे जाने को क्यों कहा था? मुझे लगा आप भी मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। प्रिंस सोफे पर पीठ टिकाकर आराम से बैठ गया
और बोला, नो, नाउ यू गेट लॉस्ट। मन्नत ने गुस्से से ट्रे को कसकर पकड़ लिया। मुझे पहले से ही पता था और मैं जा भी रही थी। तभी असिस्टेंट हड़बड़ाया, मैम प्लीज रुकिए, सर ने मुझसे जाने को कहा है, आपसे नहीं। मन्नत फिर चौंक गई। असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए हड़बड़ाया, आज सर को हुआ क्या है, और दरवाज़ा बंद कर कर चला गया। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मन्नत और सिर्फ प्रिंस अकेले थे। यह एहसास ही मन्नत को कांपने लगा। उसने धीरे से खुद से कहा, प्रिंस ने सबको बाहर क्यों भेजा? कहीं वो मुझे अकेले में कुछ कर तो नहीं देगा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो लगभग दौड़ने को हुई, तभी पीछे से प्रिंस की सख्त आवाज़ आई, रुको, चुपचाप मेरे पास आओ। ये सुनते ही मन्नत ने कदम जहाँ थे वहीं रोक लिए। उसने उलझकर कहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं? प्रिंस ने तीखे स्वर में कहा, नहीं, यहाँ तुम्हारी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मन्नत तिलमिला कर बोली, आप इतने सरकास्टिक क्यों हो रहे हैं? बस इतना बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं? आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था कि आप सबने मुझे भुला दिया होगा। प्रिंस कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, कम हियर। मन्नत ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। प्रिंस की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? मन्नत ने डरते डरते सिर हिलाया। प्रिंस उसकी तरफ झुककर बोला, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो शायद सच में तुम्हें ख़त्म कर दूं, लेकिन अगर तुम खुद मेरे पास आई तो शायद जिंदा बच जाओगी। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, नाउ चॉइस इज योर चॉइस। मन्नत की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, और मैंने अभी तक वो भी नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। इतना कहकर वह झिझकते हुए प्रिंस की ओर बढ़ गई। प्रिंस ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, बस इसी तरह से मेरी बात मानती रहो। मन्नत उसके सामने रुक गई और झंझला कर बोली, मैं कोई आपकी फालतू नहीं हूँ जो आपके इशारे पर नाचे, और वैसे भी आप होते कौन हैं मेरी जिंदगी में? प्रिंस ने आंखें तैराते हुए कहा, जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब दो, वरना तुम्हारी जो काट कर तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगा। मन्नत एक पल को कांप गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, आप यहाँ मेरी खैर खबर लेने तो नहीं आए होंगे? जब 3 महीने तक किसी ने मेरी कोई सुध नहीं ली तो अब भी मुझे भरोसा नहीं है। मैं अब अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। अब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना है। उसने नजरें नीचे कर ली। कुछ देर तक प्रिंस उसे चुपचाप देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, आई लाइक इट। मन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, तो आप बस मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं? मैं जानती हूँ आपको यही अच्छा लगता है, मुझे तड़पाते देखना। प्रिंस अब ठंडे लहजे में बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता इन 3 महीनों में तुम बहुत बोलने लगी हो? शायद अकेले रहने से तुम्हारा डर निकल गया है, या तुम खुद को बहादुर समझने लगी हो। लिटिल जेनी। ये सुनते ही मन्नत सुन्न रह गई और सिर्फ उसे देखती रही।